हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, हमारी चल रही थी जीपेट प्रो सीरीज। तो इसका आज का हमारा 28 लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री। देखिए, बायोकेमिस्ट्री के वैसे तो 3-4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन उन 3-4 क्वेश्चंस के लिए अगर आपने ये 2-3 लेक्चर्स हमारे देख लिए ना, तो आपके वो 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि जीपेट के अंदर एक एक क्वेश्चन मायने रखता है बच्चों। तो अगर एक क्वेश्चन भी सही हो रहा है आपका किसी एक लेक्चर को देखने से, तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलने वाला है बच्चों। तो आज के सीरीज में, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट। इसमें बायोमोलिक्यूल्स और एंजाइम्स के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आप पीछे के लेक्चर्स देखना चाहते हैं और हमारे लाइव सेशंस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। वहां जाके आप जो भी पीडीएफ वगैरह, नोट्स की पीडीएफ वगैरह अपलोड होती है, उनको देख सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन वहां पे आती रहती है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, देन देखेंगे हम एंजाइम्स के बारे में। तो बायोमोलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, ये हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं बेटा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कहाँ इनका यूज होता है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है बेसिकली। फर्स्ट है मोनोसेकेराइड, सेकंड है डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। देखिए, जो भी सेकेराइड्स हैं, डाई, पोली, ओलिगो, ये मोनोसेकेराइड से मिलके ही बने हुए होते हैं एक्चुअली। तो मोनोसेकेराइड क्या है? इसके अंदर एक सिंपल शुगर होती है, सिंपल यूनिट होती है सेकेराइड्स की। तो देखिए, मोनोसेकेराइड आर सिंपल शुगर, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये मोनोसेकेराइड के अंडर आते हैं। तो ये एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए बेटा कि मोनोसेकेराइड के एग्जांपल्स क्या हैं? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। अब देखिए डाइसेकेराइड क्या है? 2 मॉलिक्यूल और मोनोसेकेराइड अगर मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? डाइसेकेराइड। जैसे एग्जांपल्स हैं सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। अब देखिए ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में बेसिकली 3 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स कंबाइंड होती है, तब बनता है ओलिगोसेकेराइड। एग्जांपल है रफिनोज। याद रखना है आपको, क्या एग्जांपल है ओलिगोसेकेराइड का? राफिनोज। पॉलीसेकेराइड, लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेकेराइड कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। लंबी चेन होगी, 10 से भी ज्यादा मोनोसेकेराइड इसके अंदर होने वाले हैं बेटा। अब देखिए, पॉलीसेकेराइड को भी 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। हाइलुरोनिक एसिड और हेपेरिन, ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इसके जो भी कंपोनेंट्स है, कुछ कंपोनेंट्स, इनके स्ट्रक्चर बेसिकली देखिए। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है बेसिकली C6H12O6। बेसिकली 6 कार्बन होते हैं और 12 हाइड्रोजन होते हैं, 6 ऑक्सीजन होते हैं बेसिकली इन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट होता है बेसिकली ग्लूकोज। मोनोसेकेराइड एक्सिस्ट इन ओपन चेन साइक्लिक फॉर्म। बेसिकली जो मोनोसेकेराइड होती है उनकी जो ओपन चेन होती है और साइक्लिक फॉर्म होती है बेसिकली पायरोनोज और फ्यूरानोज। ग्लाइकोस, 2 मोनोसेकेराइड्स के बीच में एक बॉन्ड होता है जिसको बेसिकली ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। बात करते हैं फंक्शंस की। देखिए, एनर्जी सोर्स के रूप में बेसिकली ग्लूकोज इन ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस एटीपी। एनर्जी सोर्स के रूप में किसका यूज होता है? ग्लूकोज का। स्टोरेज, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है एनिमल्स के अंदर और स्टार्च के रूप में स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर। ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस हैं। स्ट्रक्चरल, बेसिकली सेलुलोज प्लांट के स्ट्रक्चर में होता है और चाइटिसिन फंगल सेल वॉल के अंदर होता है। सेल सिग्नलिंग, बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन मेम्ब्रेन। सेल सिग्नलिंग के लिए ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स मेम्ब्रेन्स के अंदर, सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। तो ये फंक्शंस हो गए कार्बोहाइड्रेट के। चलिए आगे देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन की स्ट्रक्चर बेसिकली 4 टाइप में डिवाइड की गई है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी और क्वाटरनरी। क्या डिफरेंस है? देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इसके अंदर होती है। क्या होता है? लीनियर सीक्वेंस। इन चीजों पे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चा, इनको अच्छे से देख लेना आप। अगर आपने हमारे लेक्चर्स ये बायोकेमिस्ट्री के अटेंड कर लिए तो आपके जो भी 3 या 4 क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो अच्छे से कवर हो जाएंगे, कहीं डाउट नहीं होगा आपको।
सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइजेशन इसके अंदर होता है। टर्सरी में क्या होता है, 3D फोल्डिंग ड्यू टू इंटरेक्शन, 3D फोल्डिंग बेसिकली होती है कि इसके अंदर टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बेसिकली इसके अंदर होते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती है इसके अंदर, मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन एंड ए फंक्शन प्रोटीन, फॉर्म ए फंक्शनल प्रोटीन, जैसे कि हीमोग्लोबिन को फॉर्म करती है। मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ बाइंड होकर क्या बनाती है, हीमोग्लोबिन, एक फंक्शनल प्रोटीन बनाती है। फंक्शंस देखिए प्रोटीन के, स्ट्रक्चरल फंक्शन जैसे कोलेजन के रूप में कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है, केराटिन के रूप में हायर एंड नेल्स में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन, एंजाइमेटिक बेसिकली कैटालिस्ट होते हैं जैसे एमाइलेज है, पेप्सिन है, ट्रांसपोर्ट बेसिकली हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, एल्बुमिन, डिफेंस में बेसिकली एंटीबॉडीज होती है जैसे इम्यून रेस्पॉन्स करती है, हार्मोनल जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये बेसिकली ये प्रोटीन है, बेसिकली हार्मोन्स के रूप में यूज होते हैं। तो ये हो गए फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, ये सभी चीजें याद रखने लायक है बेटा, तो सभी चीजों को आपको याद रख लेना। हम बात करें लिपिड्स की तो बेसिकली 3 टाइप्स के लिपिड्स होते हैं, सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड और डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में क्या होते हैं, बेसिकली फैट होते हैं, ट्राइग्लिसराइड एंड वैक्स, ये सिंपल लिपिड्स हमारे होते हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड है फोस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड्स, ये बेसिकली हमारे कॉम्प्लेक्स लिपिड है। एग्जांपल्स एक तरीके से आपको याद करने हैं। डिराइव्ड लिपिड में बेसिकली स्टेरॉइड्स होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल है और फैटी एसिड्स है, तो ये डिराइव्ड लिपिड्स हैं। बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो फैटी एसिड बेसिकली सैचुरेटेड होते हैं, इनके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है। अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं बेसिकली डबल बॉन्ड होते हैं इसके अंदर। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में यही डिफरेंस है सिंगल और डबल बॉन्ड का। ट्राइग्लिसराइड में बेसिकली 3 फैटी एसिड होते हैं प्लस ग्लिसरॉल होता है, 3 फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिलके क्या बनाते हैं, ट्राइग्लिसराइड। फॉस्फोलिपिड किससे बनता है, ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड प्लस 2 फॉस्फेट, मेजर मेम्ब्रेन कंपोनेंट होता है फॉस्फेट। ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड प्लस फॉस्फेट क्या बनाता है, फॉस्फोलिपिड। स्टेरॉइड बेसिकली 4 फ्यूज रिंग इसके अंदर होती है, कोलेस्ट्रॉल, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, दीज आर द स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स 4 फ्यूज रिंग इसके अंदर बेसिकली प्रेजेंट होती है। चलिए बात करें लिपिड के फंक्शंस की। एनर्जी स्टोरेज के रूप में फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फैट्स। स्ट्रक्चरल रोल, फोस्फोलिपिड फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करते हैं फोस्फोलिपिड्स। हार्मोनल फंक्शन बेसिकली स्टेरॉइड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं बेसिकली स्टेरॉइड्स। इंसुलेशन एंड प्रोडक्शन बेसिकली एडिपोज टिश्यू स्टोर फैट। तो ये हो गए हमारे लिपिड्स और बायोमोलिक्यूल्स। अब बात कर, एक बायोमोलिक्यूल और रह गया हमारा न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, अच्छे से याद कर लेना इसको। ज्यादा डीपली क्वेश्चंस भी इसके अंदर से नहीं आते हैं, बट क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर से। देखिए स्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, बेसिकली डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है, कंटेन इसके अंदर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और जो आरएनए होता है उसके अंदर थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली आरएनए हमारे राइबोन्यूक्लिक एसिड है, सिंगल स्टैंडर्ड है, कंटेन AUGC। न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, जो शुगर हमारी राइबोज हो सकती है, डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी बेसिकली डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है और राइबोज हमारी आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। तो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं। तो ये अरेंजमेंट आपको आना चाहिए। बेस पेयर जो हमारे होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, A-T, एडेनिन, थाइमिन जो बेसिकली डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, और एक होता है एडेनिन यूरेसिल जो बेसिकली आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। बाकी जो हमारा ग्वानिन और साइटोसिन है वो दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है बच्चा। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स एंड फंक्शंस। बेसिकली डीएनए होता है, एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, आरआरएनए होता है। तो अलग अलग इनके फंक्शंस होते हैं। जैसे डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, कैरी हेरिडिटरी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको कैरी करता है। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए के नाम से इसको बोलते हैं, जो बेसिकली ट्रांसक्राइब करता है जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए, डीएनए से जेनेटिक कोड को ट्रांसक्राइब करता है। एंड टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड्स को ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये आपने देखा होगा जब आपने इसकी प्रोसेस कंप्लीटली स्टडी की होगी, तो आप
सभी को बस रिवीजन की जरूरत है बेटा, बाकी सब चीजें आपको आती हैं। और आरएनए बेसिकली राइबोसोमल आरएनए है जो कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम है, हेल्प करता है ट्रांसलेशन में, प्रोटीन के ट्रांसलेशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एंजाइम्स के बारे में। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आईयूबी क्लासिफिकेशन, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग एंजाइम्स को 6 टाइप में बेसिकली डिवाइड किया गया है, 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। तो देखिए कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेज, जो बेसिकली कैटेगराइज करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को, जैसे एग्जांपल है डिहाइड्रोजनेज। ये याद रखने लायक पॉइंट है बेटा, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे ना इन्हीं लेक्चर से बनने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है ट्रांसफरेज, बेसिकली ट्रांसफर करता है फंक्शनल ग्रुप को। आपको ज्यादा क्या याद रखना है, टाइप्स एंड एग्जांपल्स। ट्रांसफरेज एंजाइम का एग्जांपल क्या है, काइनेज। ये चीज में कंफ्यूजन होता है। हाइड्रोलेज बेसिकली ब्रेक करता है बॉन्ड यूजिंग वाटर, जैसे एमाइलेज है और लाइपेज है। लाइज एंजाइम बेसिकली ऐड और रिमूव ग्रुप विदाउट हाइड्रोलाइज, विदाउट हाइड्रोलाइसिस के ग्रुप्स को ऐड कर सकता है और रिमूव कर सकता है। ये कौन सा एंजाइम करता है, बेसिकली लाइज। एग्जांपल है डीकार्बोक्सिलेज, ये हमारा लाइज एंजाइम है। आइसोमरेज बेसिकली रीअरेंज करता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, एग्जांपल है म्यूटेज, बेसिकली आइसोमरेज एंजाइम होता है। लाइगेज बेसिकली सिंथेटेज एंजाइम होता है जो जॉइन मॉलिक्यूल यूजिंग एटीपी का यूज करके मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करने का काम करता है। लाइगेज नाम में ही छुपा है लाइगेज। एंड डीएनए लाइगेज बेसिकली यूज होता है जो डीएनए मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने का काम करता है बाय यूजिंग एटीपी। तो ये कुछ टाइप्स हैं एंजाइम्स के। चलिए एंजाइम काइनेटिक्स, इसका भी काफी बड़ा रोल होता है। इसको माइकेलिस मेंशन इक्वेशन भी बोलते हैं। ये डिस्क्राइब करता है रेट ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। तो इसकी इक्वेशन है V इक्वल्स टू V मैक्सिमम अपॉन Km प्लस S। S यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होने वाली है। V हमारी रिएक्शन ऑफ वेलोसिटी, इस पे डिपेंड करेगी। V मैक्सिमम बेसिकली मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी, Km है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ V मैक्स, इंडिकेट एंजाइम अफिनिटी। तो मेन आपको ये फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर आपको इक्वेशन आपको याद रखनी है क्योंकि यही पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर है, पीएच है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और इनहिबिटर्स है। तो ये बेसिकली अफेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो एंजाइम्स होते हैं ना, उनकी जो काम करने का जो टेम्परेचर होता है ना, वो फिक्स होता है। उस टेम्परेचर को बेसिकली वर्क करते हैं। जैसे टेम्परेचर, एंजाइम हैव एन ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री इन ह्यूमंस के अंदर बेसिकली जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री होता है। तो उसी टेम्परेचर पे बेसिकली एंजाइम्स काम करते हैं। अगर कम ज्यादा टेम्परेचर होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट हो सकती है। पीएच, एंजाइम फंक्शन बेस्ड एट ऑप्टिमम पीएच, बेस्ड ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं। जैसे देखिए पेप्सिन एट पीएच 2 पीएच पे पेप्सिन बेसिकली काम करता है। अगर पीएच चेंजेस होगा तो पेप्सिन अपना काम नहीं कर पाएगा। ट्रिप्सिन बेसिकली काम करता है पीएच 8, अगर इसमें भी पीएच डिफरेंस होगा तो ये भी अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अंटिल वी मैक्स इज रीच्ड। वी मैक्स से ज्यादा हो जाती है या वी मैक्स तक पहुंच जाती है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, तो एंजाइम प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। अगर ये कम रह जाती है तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं एक्टिविटी को एंजाइम के साथ बाइंड होके। चलिए ये कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग है एंजाइम एक्टिविटी को, तो याद रखना इनको। अब बात करते हैं एंजाइम इनहिबिशन की। सभी जानते हैं 3 टाइप्स के इनहिबिशन होते हैं बेसिकली, कंपेटिटिव, नॉन कंपेटिटिव और अनकंपेटिटिव। तो मेन होते हैं हमारे 2, कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव। तो देखिए कंपेटिटिव में क्या होता है, सेम साइट जो हमारी बाइंडिंग साइट होती है ना एंजाइम्स के ऊपर, उसी से जाके हमारा इनहिबिटर बाइंड होता है और इनहिबिट कर देता है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, जैसे कि इनहिबिटर रिसेंबल और द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट के साथ बाइंड होंगे। एग्जांपल देखिए सल्फा ड्रग इनहिबिट फोलिक एसिड सिंथेसिस, ये एग्जांपल हो गया। और भी कोई एग्जांपल हो सकता है। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, मान लीजिए है हमारा एंजाइम है
ये हमारी इसकी एक्टिव साइट है। यहाँ पे कम्पिटिटिव में तो एक्टिव साइट से आके बाइंड हो गया, लेकिन नॉन कम्पिटिटिव में कोई अदर साइट पे बाइंड होके एक्टिविटी को ब्लॉक करेंगे। तो देखिए इनहिबिटर बाइंड एट डिफरेंट साइट रिड्यूस एंजाइमेटिक इफिकेसी, इरिवर्सिबल ये प्रोसेस होने वाली। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा इनहिबिशन एंजाइम इनहिबिशन रिवर्सिबल होता है, कम्पिटिटिव या नॉन कम्पिटिटिव। ये चीज आपको याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जांपल देखिए, साइनाइड्स इनहिबिट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट करते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन से। अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है? इनहिबिटर बाइंड ओनली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स है उसी से बाइंड होते हैं, ना कोई ड्रग इंटरेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता है अनकम्पिटिटिव के अंदर। को एंजाइम्स और कोफैक्टर क्या होते हैं? बेसिकली को एंजाइम्स हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि NAD, RFAD और को एंजाइम A। ये कुछ एग्जांपल्स है किसके? को एंजाइम के, जो बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। कोफैक्टर बेसिकली इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, जैसे मैग्नीशियम आयन है, जिंक आयन है। तो ये हमारे कोफैक्टर्स होते हैं। चलिए याद रखना इनको, एग्जांपल्स को। आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर 1-2 लेक्चर और आएंगे बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। देन हम एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और है हमारा माइक्रोबायोलॉजी और फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। ज्यूरिस्प्रूडेंस को भी आप अच्छे से कवर करेंगे। बाकी हमारे क्वेश्चंस के लाइव सेशंस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, वो रेगुलर बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं। रेगुलर 9:30 बजे, संडे को छोड़कर सभी डेज को 9:30 बजे लाइव क्लास हमारी होती है। उसको आप ज्वाइन कीजिए और बेनिफिट्स उठाइए, काफी हेल्प आपको मिलने वाली है आपकी जीपेट एग्जाम के अंदर। बने रहिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।